हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रीता प्रवीण पर। आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई है, सो आई एम सॉरी। तो आज मैं यहाँ पर अपने बचपन का कैरम यूज़ करके कुछ DIY बनाने वाली हूँ। उसके साथ कुछ दवाइयों की बॉटल्स भी हैं। वीडियो की स्टार्टिंग सॉल्यूशन बनाकर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक ग्लू का सॉल्यूशन बना रही हूँ, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे पेट्रोल और थर्माकोल के टुकड़े। इससे कुछ इस तरह से ग्लू बनकर रेडी हो जाता है, जिससे हम किसी भी चीज़ को स्टिक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में ये सॉल्यूशन बनाने का मेथड देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं, और सच में ये वर्क करता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट शेप की जो बॉटल्स थी, मैं उनको आपस में इस तरह से स्टिक कर रही हूँ। और जो वाइट कलर की जो बॉटल कंटेनर था, उसका मैंने ये कैप निकाल लिया है, और इसमें जो कैरम के चारों ओर जो हॉल होते हैं, इसमें उन्हें मैं फिक्स कर दूँगी, जो मैंने ग्लू बनाया है उसकी हेल्प से। और इस तरह से फिक्स करने के बाद अब हम इसको ऊपर से भी अच्छे से कोट कर दूंगी ग्लू को। तो कैरम की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो इसे भी मुझे रिपेयर करना था। तो जहाँ जहाँ इस तरह से क्रैक थे वुड में, तो उसमें मैंने फेविकोल लगाकर उसे बंद कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर फेविकोल में पानी मिक्स कर रही हूँ, और इस तरह से जो ये पेपर है, पेपर मैंने इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है, और इस तरह से मैं पूरे कैरम पर इसे पेस्ट कर दूंगी। ये स्टेप मैं स्किप भी कर सकती थी, पर मुझे यहाँ पर इसका जो सरफेस है वो मुझे एकदम प्लेन चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ पर ये ग्लू और पेपर की कोटिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 लेयर लगाई थी पेपर और ग्लू की। उसके बाद में यहाँ पर ये POP पाउडर और वाटर मिक्स कर रही हूँ। POP पाउडर का 2:1 के रेशो में पेस्ट बनाएंगे। इसका मतलब है कि आप 2 कप अगर POP पाउडर ले रहे हैं, इट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, और तो उसमें आप 1 कप वाटर मिक्स करेंगे। और इसे मैं अच्छी तरह से पूरे सरफेस पर फैला दूँगी, और कुछ इस तरह से आप किसी कार्ड या किसी भी चीज़ की हेल्प से इसे अच्छे से इसे प्लेन कर सकते हैं। जो मैंने बॉटल्स आपस में स्टिक करी थी, उन पर भी मैं इस तरह से पेपर और ग्लू की हेल्प से पूरा एक कोट कर दूंगी। यहाँ पर उसकी वजह से हमें कलर करने के लिए भी अच्छा सरफेस मिल जाता है। इस तरह से मैंने ये 4 पीस बनाए थे, और सभी पर मैंने पेपर से कोटिंग कर ली थी। यहाँ पर मैंने ये जेसो रेडी कर लिया है। ये होममेड जेसो है, इसमें कि मैंने वॉल पुट्टी में पानी, ग्लू और वाइट कलर मिक्स करके ये जेसो बनाया है। किसी भी चीज़ पर हम जेसो प्राइमर के रूप में यूज़ करते हैं। जेसो के बाद जो भी हम कलर करते हैं वो बहुत ही अच्छे से निखर के आता है। उसके बाद हमने जो पेपर की कोटिंग की थी कैरम पर, उस पर भी हम ये जेसो अप्लाई कर देंगे। इस तरह से मैंने पूरे कैरम पर जेसो का एक कोट कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये जो सॉस बॉटल के जो कैप होते हैं, कैप्स का यूज़ में जो मैंने 4 पीस रेडी किए थे, उनमें मैं इस तरह से इन्हें स्टिक कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले। जैसे हम एमसील यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह इसका यूज़ होता है। इसे भी बराबर क्वांटिटी में हम लेते हैं और इन्हें आपस में मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास मोल्डेड क्ले नहीं हो तो आप एमसील का यूज़ भी कर सकते हैं। दोनों पार्ट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी होता है, इसलिए मैं यहाँ पर हाथों में थोड़ा सा पाउडर लगाकर ये काम कर रही हूँ।
इस तरह से मैंने ये डो रेडी कर लिया है। थोड़ा सा पार्ट लेकर मैं इसे रोल आउट कर रही हूँ कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाने के लिए। जो मैंने बॉटल से 4 पार्ट रेडी किए थे उस पर मैं इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ मोल्डेड क्ले से, और इसे फेविकोल की हेल्प से स्टिक करेंगे। यहाँ पर आप जो डिज़ाइन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट करके डिज़ाइन बना रही हूँ। अब बारी आती है कैरम पर कलाकारी करने की, तो मैं यहाँ पर ये छोटा सा शॉर्टकट ले रही हूँ। मेरे पास ये वॉलपेपर रखा था तो जिसमें से मैंने इस तरह से कुछ पार्ट्स निकाल के पूरे कैरम पर स्क्वायर शेप में स्टिक कर दिए हैं। और अब मैं इसके आउटर साइड पर ये वाइट कलर का ऑयल पेंट कर रही हूँ। अब मैं ख़ास आप लोगों के लिए यहाँ पर एमसिल का यूज़ भी करके बता रही हूँ कि किस तरह से हम एमसिल का यूज़ भी कर सकते हैं मोल्डेड क्ले की जगह। दोनों ही सेम वर्क करते हैं पर मुझे मोल्डेड क्ले ज़्यादा किफ़ायती लगा। दोनों पार्ट को अच्छे से मिक्स करके मैंने यहाँ पर ऐसे डो बना लिया है और अब मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रही हूँ। थोड़ी सी क्लिप मिस हो गई थी मुझसे, लेकिन आप डिज़ाइन देखकर तो समझ ही जाएंगे कि ये किस तरह से बनाया गया है। तो पूरे 2 दिन रेस्ट देने के बाद इसका जो आउटर साइड पर हमने जो कलर किया था ऑयल पेंट वो सूख चुका है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से मेजरमेंट लेकर मैंने इस पर भी ऑयल पेंट ही किया है। तो ये भी सूख कर कुछ इस तरह से रेडी है, और आप इसके जो चारों लेग है वो देख सकते हैं। मैंने इस पर इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनाई थी मोल्डेड क्ले से और एमसिल से। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या बनने वाला है। तो जी हाँ, ये एक छोटा सा कॉफ़ी टेबल है। तो टेबल के लिए मैंने चारों लेग रेडी किए थे बॉटल का DIY करके। तो इसे पलटकर अब हम इसके जो मैंने लेग रेडी किए थे चारों वो यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। बॉटल के कैप मैंने यहाँ पर जो चारों होल में लगाए थे, बस सिंपल से उसे हमें बॉटल को इस तरह से फिक्स कर देना है जैसे हम बॉटल के जो कैप है लगाते हैं, बस उसी तरह से। और ये लेग है जो बनकर रेडी है। बहुत ही आसानी से फिक्स हो गए थे ये। और इस तरह से बनकर रेडी है हमारा छोटा सा कॉफ़ी टेबल। तो आप कीजिए वीडियो को एंजॉय और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह के DIY में आगे और भी लेकर के आने वाली हूँ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सभी अपना अच्छे से ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।